लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अभी तक हम x और y वेरिएबल से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल इन्वॉल्विंग पोलर कोऑर्डिनेट्स. क्वेश्चन नंबर 1 का 8. dr प्लस 2r cot थीटा प्लस साइन 2 थीटा d थीटा इक्वल टू 0. पोलर कोऑर्डिनेट में P is a point in xy plane, then distance of P from origin is r, and inclination of OP with positive x-axis is theta. पेयर लिखते समय r और थीटा जनरली ये पेयर लिखी जाती है. तो अब डिपेंड करता है हम किसको डिपेंडेंट बोले और किसको इंडिपेंडेंट बोले. यदि कंपेयर करें इसको x, y से, तो जनरली x, y के साथ यदि इसको कंपेयर करते हैं तो r इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रोल प्ले करते दिखता है और थीटा डिपेंडेंट का रोल प्ले करते दिखता है. लेकिन अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास है उसको देखते हुए dr और d थीटा तो है, लेकिन यहाँ पर r की सिंगल टर्म दिख रही है, सिंगल वेरिएबल अपीयर होते दिख रहा है. तो r जब अपीयर होते दिख रहा है तो वी ट्रीट r एज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड रीराइट दिस इक्वेशन एज dr इक्वल टू, सबशिफ्ट कर दिया उधर, माइनस टाइम्स 2r cot थीटा प्लस साइन थीटा इंटू d थीटा. देयरफॉर dr बाय d थीटा इज इक्वल टू माइनस 2r ब्रैकेट ओपन करके माइनस साइन 2 थीटा. अब सिंगल थीटा की टर्म नहीं है, r की टर्म है, इसलिए अब हम यहाँ पर r को डिपेंडेंट और थीटा को इंडिपेंडेंट ट्रीट कर रहे हैं. तो dr बाय d थीटा प्लस 2 टाइम्स cot थीटा इंटू r is equal to minus sin 2 theta. So this is linear differential equation in R as dependent variable. Note this, R as dependent variable. अब जब यहाँ पर हम P और Q लिखेंगे तो here function of independent variable होते हैं, तो P of theta is equal to 2 cot theta and q of theta is equal to minus sin 2 theta. r के साथ जो है डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो है वो p और राइट हैंड साइड में है वो q. देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रल p थीटा d थीटा. वैल्यू रख देते हैं, इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रल 2 cot थीटा d थीटा e पावर 2 इंटीग्रल ऑफ cot थीटा, इंटीग्रल ऑफ cot थीटा d थीटा. क्या होता है इंटीग्रल ऑफ cot थीटा? e पावर 2 टाइम्स cos थीटा अपॉन sin थीटा. sin थीटा का डेरिवेटिव ऊपर cos थीटा है, log ऑफ sin थीटा. फॉर्मूला है डायरेक्ट log ऑफ sin theta, and that is equal to e power log of sin theta का स्क्वायर. log का बेस और ये बेस दोनों सेम होने से ये रह जाएगा sin theta का स्क्वायर, which can also be written as sin square theta. तो therefore इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया sin square theta. The general solution, इसको नंबर 1 दे दो इक्वेशन को. The general solution of linear differential equation 1 is given by, बोलते समय उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलना, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ r है तो r इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q थीटा d थीटा प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. वैल्यूज रख देते सर. दिस इज r, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज sin स्क्वायर थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर थीटा, q थीटा इज माइनस sin 2 थीटा.
डी थीटा प्लस सी। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन 2 थीटा, एंगल डिफरेंट दिख रहा है, तो पहले इसको ठीक करके लिखा जा सकता है, फॉर्मूला दे दूं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा प्लस सी। 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा प्लस सी। साइन स्क्वायर और साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा। अब ये साइन का डेरिवेटिव कॉस प्रेजेंट दिख रहा है, तो एक आइडेंटिटी है एफ एक्स का पावर n इंटू एफ डैश एक्स, ऐसा प्रोडक्ट में हो तो उसका इंटीग्रल एफ एक्स का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा ये -2 साइन पावर 4 थीटा अपॉन 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या यूज किया? यूजिंग एफ डैश एक्स, एफ पावर n लिखो, एफ एन एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पर है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में r साइन स्क्वायर थीटा, और ठीक लिखना चाहे तो दैट इज r साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड होके प्लस 1/2 साइन पावर 4 थीटा प्लस c, where c is arbitrary constant, where c is arbitrary constant. This gives general solution given differential equation. Example number 11. Solve the differential equation 1 plus x square dy by dx plus y equal to e power tan inverse x. y की टर्म है, dy by dx की टर्म है, इसका मतलब y डिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा है, लेकिन कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। dy by dx का कोएफिशिएंट 1 होगा तब हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसे देख सकते हैं। तो दैट इज, इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। given differential equation is, that is, डिवाइड कर देते हैं, तो dy by dx प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई ई पावर tan इनवर्स x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नंबर 1 दे देते हैं। तो दिस इज डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y एज डिपेंडेंट वेरिएबल। Here p of x फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए y के साथ जो है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड q ऑफ x राइट हैंड साइड e पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रल px dx, रखो e पावर इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्मूला है tan इनवर्स x, तो इट इज इक्वल टू e पावर tan इनवर्स x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। नाउ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1 is given by dependent variable into integrating factor, integration of integrating factor into right hand side q of x dx। पहले फॉर्मूला लिख दो, प्लस c, where c is constant of integration। वैल्यूज पुट करते हैं, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ e पावर tan इनवर्स x इनटू qx e पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। सेम बेस e tan इनवर्स x तो पावर्स ऐड हो जाएंगे,
तो दिस बिकम e पावर 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। लेकिन e के पावर में ऐसा कोई फंक्शन नहीं चलता, टू वेरिएबल, 2 टाइम्स वेरिएबल यानी 2x 2t ये चलेगा। तो ये जो फंक्शन है इसको हम पुट कर देते, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t इन राइट हैंड साइड इंटीग्रल। तो दिस इंप्लाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। देन लेफ्ट साइड में तो चलेगा e पावर इंटीग्रल e पावर tan इनवर्स x, इसमें कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहे इंटीग्रल में कर रहे, इंटीग्रेशन। ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा लिखिए, या फिर इसको कुछ नाम दे देते हैं i, और फिर i को सॉल्व करते हैं अलग से। ओके, वो बेटर होता है, क्योंकि दोनों एक तरफ x का वेरिएबल दिखेगा, एक तरफ t का वेरिएबल दिखेगा, ये ठीक नहीं है। तो से दिस इज इक्वल टू i प्लस c, दिस इंटीग्रल इज i प्लस c। तो इन राइट हैंड साइड इंटीग्रल i, इंटीग्रल i। ओके, तो देन i बिकम्स इंटीग्रल i, जो e पावर 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिए वो बन गया e पावर 2t dt, ये dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dt बन गया। इसका इंटीग्रेशन e पावर 2t अपॉन 2, t रिप्लेस कर दो, दैट इज इक्वल टू e पावर 2 टाइम्स tan इनवर्स x अपॉन 2। तो देयरफॉर इसको कुछ नंबर दे देना, y e पावर tan इनवर्स x, ये नंबर 2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, और इसको 3। तो देयरफॉर 3 इम्प्लाई y e पावर tan इनवर्स x, लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में i प्लस c था, i की वैल्यू e पावर 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। This gives general solution of linear differential equation 1, where c is arbitrary constant. Word problems. Question number 2. Find the equation of the curve which passes through the origin and has slope x plus 3y minus 1 at any point xy on it। तो जब स्लोप की बात हो रही है और हम डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं, तो डेरिवेटिव टॉपिक में या डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक में स्लोप इज गिवन बाय dy बाय dx। यदि हमको कर्व का इक्वेशन दिया हो, या सपोज हमने ले लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन इट स्लोप इज गिवन बाय dy बाय dx। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट द कर्व बी y is equal to f of x, number 1, then its slope at any point xy is given by dy by dx। कर्व के लिए dy by dx स्लोप का काम करेगा, और प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड कर्व इज x प्लस 3y माइनस 1, देन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम dy by dx हो गया x प्लस 3y माइनस 1। अब ऑलरेडी dy by dx है, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल और y की टर्म ले आओ लेफ्ट साइड में, दैट इज dy by dx minus 3y is equal to x minus 1, इक्वेशन 2 दे दे, इक्वेशन 2। तो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन in y as dependent variable। Here p of x यानी कोएफिशिएंट ऑफ y
coefficient of y is -3 and q of x right hand side which is x minus 1. Therefore integrating factor e power integral px dx इवेल्युएट कर लेते e power -3 dx e power -3x इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e power -3x. उसको नंबर दे दो 3. वैल्यू लगेगी इसकी जनरल सॉल्यूशन में. द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 इज गिवन बाय डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो वो फॉर्म याद रखते हुए सॉल्यूशन लिखो. डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर qx dx plus c where c is constant of integration. वैल्यू पुट कर देते हैं y e power -3x e power -3x into qx is x minus 1 dx plus constant of integration. एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक एल्जेब्राइक फंक्शन है, ऐसा ट्रीट कर लेते हैं इसको पूरा एल्जेब्राइक फंक्शन. तो आई लेट एक्सपोनेंशियल लास्ट में था सेकंड फंक्शन और इसको बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन. इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स. फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस बिग इंटीग्रल के अंदर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड और ये dx प्लस c है यहाँ, ये c बैठा है यहाँ. इट इज इक्वल टू x minus 1 e power -3x upon -3 माइनस डेरिवेटिव x minus 1 का 1 e power -3x upon -3 dx plus c. It is equal to x minus 1 e power -3x upon -3. ये माइनस माइनस बन गया प्लस 1/3 बाहर. इंटीग्रल ऑफ e power -3x e power -3x upon -3 प्लस c. कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं. क्या ले लेते हैं? -1/3 e पावर -3x कॉमन ले लिया यदि तो यहाँ रहेगा x minus 1, यहाँ रह जाएगा 1/3 प्लस. इसको और सिंप्लीफाई करें तो 1/3 e पावर -3x एलसीएम इज 3x minus 3 plus 1 प्लस. राइट हैंड साइड में क्या है? y e पावर -3x minus 1/3 e पावर -3x ये 3x minus 2 upon 3 प्लस c. इसको नंबर दे दो 4. ये हो गया जनरल सॉल्यूशन. दिस इज जनरल सॉल्यूशन. दिस गिव्स जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या नंबर दिया था हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को? 2 वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट. c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट. लेकिन हमको एक कंडीशन दी है प्रॉब्लम में, पासिंग थ्रू ओरिजिन. फाइंड द कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन. इसका मतलब पर्टिकुलर कंडीशन दी है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना होगा. तो ये कंडीशन का यूज करते हुए वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट. और फिर जब वो जो वैल्यू मिलेगी उसको यहाँ रखेंगे, देन वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड कर्व. तो इतना कर लीजिए पहले. As the required curve passes through origin
पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ठीक है। देखो y की वैल्यू 0 होने से राइट हैंड साइड पूरा 0 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में -1/3 e पावर 0, x की वैल्यू 0 रखने से ब्रैकेट में 0 -2/3 x की वैल्यू 0 -2/3 प्लस c, दैट इज 0 इज इक्वल टू -1/3 e पावर 0 यानी 1, और ये है -2/3 प्लस c, दैट इज 0 इज इक्वल टू 2/9, माइनस माइनस प्लस और 2/9 प्लस c, तो दिस इम्प्लाई c इज इक्वल टू -2/9। ये हो गई आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द गिवन कंडीशन। यदि मान लो ओरिजिन की जगह कुछ और पॉइंट दिया होता तो वो पॉइंट हम पुट करते थे, उससे c की वैल्यू चेंज हो जाती थी। पुट इन 4, वी गेट y e पावर -3x इज इक्वल टू, इसको कर देते हैं -1/9 e पावर -3x 3x -2 2/9, c की वैल्यू रखती है, ठीक है। और अब ये पूरे को e पावर -3x से डिवाइड कर देते, डिवाइडिंग बाय e पावर -3x प्रो, तो ये रह गया y, यहाँ आ गया -1/9 3x -2, और जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में होगा, ऊपर ले जाके -2/9 e पावर 3x, ऐसा होगा। और 9 से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज 9y इज इक्वल टू -3x -2 टाइम्स e पावर 3x। आंसर रिक्वायर्ड कर, दिस इज रिक्वायर्ड कर। कुछ टर्म इधर लेकर आई जा सकती है और इसको रीराइट किया जा सकता है, सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो इस तरह से जब वर्ड प्रॉब्लम हो तो वर्ड प्रॉब्लम को प्रॉपरली रीड करते हुए, जब वहाँ स्लोप की बात हो रही हो या स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात हो रही हो, इसका मतलब वो dy/dx रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक एक वर्ड प्रॉपरली रीड करते हुए पहले डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। बाकी का जो प्रोसेस है दैट यू नो। तो ये जो टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ एक्सरसाइज 6.5, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में we will discuss applications of differential equations in general। जो भी हमने पढ़ा, वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा, फिर होमोजेनियस पढ़ा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, तो इन जनरल देयर एप्लीकेशंस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।